आमतौर पर कई बार क्या होता है, पुराने सिस्टम से एक सिपाही बन जाता था। कई ऐसे लोग जैसे सिपाही बन गए लेकिन उनका मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है, उनका आर्मी एप्टीट्यूड नहीं है। 4-5 साल सेना में गुजार लिए लेकिन सेना का एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो सेना के लिए आदमी काम का नहीं है लेकिन केवल नौकरी कर रहा है। मगर अब अग्निवीर सिस्टम से जो बच्चा अग्निवीर बनता है, 17-18 साल का नौजवान, वो भारतीय आर्मी को, भारतीय सेना को ताकत प्रदान करता है, इंडियन मिलिट्री को ताकत प्रदान करता है। 4 साल सेना में रहता है और 4 साल सेना में रहने के बाद वो चूंकि उसमें से 25% ऐसे अग्निवीर होते हैं जो स्थायी सेना का भाग बन जाते हैं। तो ऐसे अग्निवीर जिसमें वास्तव में मिलिट्री का एप्टीट्यूड है, जिसमें आर्मी का एप्टीट्यूड है, जिसमें सिपाही बनने के गुण है, जो खुद सशक्त है और भारतीय सेना के लिए काम का है। क्योंकि देखिए, भारतीय सेना किसी की आजीविका का स्रोत नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। भारतीय सेना को केवल नौकरी का माध्यम नहीं बना सकते, भारतीय सेना देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और ऐसे में 4 साल जो अग्निवीर रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, अनुशासित सिपाही के रूप में प्रॉपर ट्रेनिंग वहां से प्राप्त करते हैं, उसमें से वो अग्निवीर जिसमें प्रॉपर मिलिट्री एप्टीट्यूड है, जिसमें एक मादा है भारतीय सिपाही के रूप में आगे बढ़ने का, वो सेना का स्थायी हिस्सा बनकर आगे भी देश की सेवा करता रहता है। लेकिन सपोज ऐसे अग्निवीर जो स्थायी सेना का हिस्सा नहीं भी बन पाते हैं, उनको भी एक सेवा पैकेज के रूप में इतनी धनराशि दे दी जाती है कि वो अग्निवीर जब सिविल के अंदर आता है, सिविल सोसाइटी में आता है, तो वहां भी उस सेवा निधि से अपने स्वरोजगार के तरीकों को ढूंढता है, वो इससे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी खड़ा करता है। और अगर उसकी इच्छा किसी दूसरी नौकरी में जाने की है तो भी 23-24-25 साल का नौजवान पढ़ाई करके दूसरी नौकरी में भी चला जाता है। और वो व्यक्ति जो सिविल सोसाइटी में भी किसी नौकरी में लगा है और अग्निवीर का प्रशिक्षण प्राप्त करके भारतीय सेना से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है, उसको भारतीय सेना ने इतना अनुशासन, इतना समाज सेवा, इतना राष्ट्र सेवा का गुण सिखा दिया है कि वो सिविल सोसाइटी के अंदर भी एक अनुशासित नागरिक के रूप में हर समय राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहेगा। अग्निवीर बनकर अगर भारतीय सेना का स्थायी हिस्सा बना, तब भी वो सशक्त सेना का हिस्सा बनकर राष्ट्र की सेवा करेगा। और अग्निवीर जो स्थायी सेना का हिस्सा नहीं बन पाया और सिविल सोसाइटी में आकर कोई दूसरी नौकरी कर रहा है, वो भी देश का अनुशासित सिपाही बनकर वो देश के काम आएगा, राष्ट्र सेवा के काम आएगा। यानी दोनों तरीके से आप अग्निवीर अब राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो अग्निवीर आज चयनित हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि अभी आपने परीक्षा पास नहीं की है, क्योंकि असली परीक्षा तो सेना में जाने के बाद है। अभी तो भंवर सिंह जी आपके लिए यहाँ पर खड़े थे हर पल, आपका मार्गदर्शन भी कर लिया, आपको रिटर्न एग्जाम के लिए तैयारी भी करवा दी, आपको आदर्श स्टेडियम में हाथ में लाठी ले लेकर, मैं कई बार सुनता हूँ भंवर जी कहते हैं कि बच्चों को लाठी लेके दौड़ाता हूँ, तो मुझे लगता है हमने भी इतने साल पढ़ाया, लेकिन हम तो उन बच्चों को पढ़ाते जिनके लिए हम लाठी हाथ में ले नहीं सकते। लेकिन आपको अग्निवीर बनाने के लिए इन्होंने हाथ में लाठी लेकर आपको खूब दौड़ाया और इन्होंने दौड़ाया, आप अग्निवीर बन गए। लेकिन भारतीय सेना में जाने के बाद अब असली परीक्षा ये कि वहां आपके लिए घेवर सिंह जी नहीं है, वहां आपको अपने आत्मबल के बल पर वो प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंडियन आर्मी के अंदर प्रशिक्षण प्रदान करना है और राष्ट्र की सेवा का एक जुनून और एक जज्बा लेकर भारतीय सेना की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। क्योंकि एक बात कहना चाहूंगा, अग्निवीर बनने के बाद हर महीने वेतन तो मिलेगा आपको, वेतन तो दूसरी नौकरियों में भी मिलता है, लेकिन यहाँ वेतन से ज्यादा महत्वपूर्ण है वतन। क्योंकि वतन की सेवा का जो मौका अग्निवीर बनकर मिलेगा, वो मुझे लगता है दूसरी सेवा, वैसे तो सारी सेवाओं में हम कहीं भी और राष्ट्र की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है। ये फक्र की बात होगी। आप जब अग्निवीर के बाद में वापस भी जब आएंगे और लोगों को अपने अग्निवीर के दौरान के किस्से सुनाएंगे, आपको खुद गर्व की अनुभूति होगी कि मैं भारतीय सेना का हिस्सा रहा हूं। भारतीय सेना का हिस्सा रहना, इससे बड़ा गौरव की बात क्या हो सकती है। ऐसे कुछ विद्यार्थी भी आपके बीच में हैं जो अग्निवीर की ट्राई कर रहे थे, लेकिन अग्निवीर चयनित नहीं हो पाए। मैं बताना चाहूंगा, उनको भी कहना चाहूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में मेहनत करना ये हमारे हाथ में है। मेहनत करेंगे तो एक दिन तकदीर आपका साथ देगी और आप भी
राष्ट्र की सेवा करने के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। तैयारी को नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है और वेतन के साथ साथ वतन की सेवा का ये जो मौका अग्निवीर के रूप में आपको मिल रहा है, इसके लिए समस्त चयनित अग्निवीरों को मैं बधाई देता हूं। और श्रीमान घेवर सिंह जी राजपुरोहित, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपके आत्मबल के कारण आज मुझे लगता है घेवर सिंह जी और आदर जी सर है, जिनके कारण जो पहले डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करने के लिए लोग बाहर जाते थे, आज उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाड़मेर के अंदर ही आपको एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया, जहां आप तैयारी करें, जहां आप आगे बढ़े, जहां आप डिफेंस सर्विसेज के लिए, और केवल डिफेंस सर्विसेज ही क्यों, घेवर सिंह जी ने भी बताया कि एसएससी जीडी के अंदर भी बहुत सारे प्रतिभागी तन्नौर डिफेंस एकेडमी से चयनित हुए। तमाम जो भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर चयनित हो रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही आप मेहनत करते रहे और मेहनत करके और बाड़मेर के युवाओं को भारतीय सेना और जितनी भी दूसरी सेवा जिनकी आप तैयारी कराते हैं उनमें आप पहुंचाते रहे। मैं आपको शुभकामना देता हूं और तमाम अग्निवीरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर मंच पर खड़ा होने से पहले घेवर सिंह जी ने मेरे कान में एक बात कह दी है, इसलिए अब ज्यादा यहाँ पर मंच पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि घेवर सिंह जी ने कान में कह दिया सर ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक है। यहीं पर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।